हेलो बच्चा लोग, JEE-PYQ एडवांस क्वेश्चन नंबर 28। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। ऑल्दो ये थोड़ा पैराग्राफ रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन ही बोल सकते हैं, क्योंकि आगे वाले तीनों क्वेश्चन ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ निकल साहब का वो 4 है। ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे साइनो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो साइनो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला साइनो कौन सा बनेगा? NiCN होल 4। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्या पोटेशियम यहाँ पे काउंटर आयन होगा? ठीक है, क्या दो चीज़ बनेगा, एक ही चीज़ बनेगा? तो उस पर आएंगे। पहले अपना फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, जो कि रिलेटिवली काफ़ी सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को पूछा है नॉमेनक्लेचर बता दीजिए। तो आयुपैक नेम ऑफ A एंड B। तो नाम से पता चल जाएगा क्या बनेगा। वैसे तो देखिए, क्या सारे ही पार्ट्स में अपने को पोटेशियम दिख रहा है ना? थर्ड वाले पार्ट में चलिए, टेट्रासाइनो निकल 2 दिख रहा है ना? उसके अलावा तो सब में पोटेशियम दिख रहा है। अब देखिए, टोटल साइनो कितना होता है? -4, है ना? तो या तो निकल +4 में हो, अगर कोई काउंटर आयन नहीं होना है तो +4 हो जाए। +4 वाला तो एक भी ऑप्शन नहीं है। तो सारा ऑप्शन देख के अपने को आइडिया लगाना है कि भाई निकल तो +2 में है, ये रिएक्शन कोई पढ़ के नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया निकल +2 में है। इसका मतलब क्या कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल चार्ज क्या आएगा? तो ये +2 हो गया, ये टोटल मिला के -4 हो गया। एक CN -1 होता है, तो टोटल मिला के आएगा -2 चार्ज। अब -2 के चार्ज के लिए आपको काउंटर आयन क्या चाहिए? पॉजिटिव काउंटर आयन कि नेगेटिव काउंटर आयन? ओवरऑल तो न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है, तो अपने को यहाँ चाहिए होगा पोटेशियम। ठीक है, एक बार और देख के समझ लीजिए, ऐसा ही हो रहा है। अब जो आंसर है उसको चेक करते हैं। अगर ऐसा नाम होगा तो हमारे हिसाब से तो होना चाहिए पोटेशियम, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम टेट्रासाइनो, है ना? साइनाइडो भी चलता है इसका, साइनो भी चलता है। निकलेट, निकलेट क्यों होगा? तो एक रूल था, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर अनायन है तो मेटल के नाम पे एक सफिक्स लगेगा। सिर्फ मेटल के नाम पे नहीं चलेगा कि निकल बोल दिए, एक सफिक्स लगेगा जो सफिक्स होता है ATE। ठीक है, तो यहाँ पे सफिक्स दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब इसके अनुसार तो ये कटायन है, जो कि हो ही नहीं सकता। हम लोग देख लिए, पॉसिबिलिटी लग ही नहीं रहा है। निकल अगर 2 है तो ये टोटल मिला के अनायन हो सकता है, कटायन तो होने का कोई उम्मीद ही नहीं है। चौथा ऑप्शन में यहाँ निकल है, तो अपन इसको भी खारिज कर देंगे। ठीक है, तो पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट ऑप्शन नंबर 1 में भी, ऑप्शन नंबर 2 में भी है। तो मतलब अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, सेकेंड वाला देखना पड़ेगा। अब जो A बना, इसमें अपन HCl डालेंगे और B बनाएंगे जो कि क्लोरो कॉम्प्लेक्स है। अब क्लोरो कॉम्प्लेक्स निकल वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, तो ऐसा ही बनेगा और क्या। ठीक है, ClO4। फिर से यहाँ पे दिख रहा है दोनों ऑप्शन में +2 है निकल, ये +2 है, ये टोटल -4 हो गया, क्योंकि क्लोरीन का भी -1 होता है। ठीक है, तो -4 और +2 मिला के -2, तो ये -2 रहा होगा। तो फिर से क्या बोल सकते हैं कि पोटेशियम 2 रहा होगा, K2, है ना? तो फिर से वही नाम आएगा, पोटेशियम टेट्राक्लोरो या क्लोराइडो निकलेट। निकलेट क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर अनायन है, तो मेटल के नाम पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, निकलेट 2। क्या दोनों ऑप्शन वैसे ही है? यहाँ पे पोटेशियम लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है टेट्राक्लोराइडो पोटेशियम निकलेट पोटेशियम। ये तो पूरा आयुपैक का नॉमेनक्लेचर ही फॉलो नहीं हो रहा है। मेटल पहले लिखते हैं ना, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? टेट्राक्लोराइडो पता है इसका मतलब क्या होगा? अगर लिखना शुरू करेंगे, ये रहा टेट्राक्लोराइडो पोटेशियम निकलेट। अब ये कैसे, कौन सा कंपाउंड है भाई? ये रहा टेट्राक्लोराइडो। ये कौन सा कंपाउंड है जिसमें मेटल दोनों एक साथ नाम लिखा हुआ है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ आ गया? ये है अपना क्वेश्चन नंबर 28, वो रिलेटिवली जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाय।